प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर हमने ग्राफ बनाना पिछले वीडियो में सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो रैखिक समीकरण युग्म अपने को दिया हुआ है उसका हल कैसे करें। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब अपने को दो समीकरण दी हुई होंगी, युग्म का हल। इसका जो हल होता है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तो ग्राफीय विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? ग्राफीय विधि द्वारा। दूसरा हम इसका हल कर सकते हैं बीजगणितीय विधि द्वारा। बीजगणितीय देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने का जो तरीका है वो दो है अपने पास। एक तो ग्राफीय विधि द्वारा और दूसरा बीजगणितीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि में तो एक ही ग्राफ बना करके, और दूसरा जो है उसमें क्या है बीजगणितीय विधि में कि इसमें अलग अलग विधियां हैं। इसमें आ जाती है प्रतिस्थापन विधि, बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि आ जाएगी। इसी में अपने को विलोपन विधि आ जाएगी। इसी में आ जाएगी वज्र गुणा विधि, वज्र गुणन विधि। ये सब किस में आएंगी? बीजगणितीय विधि में आएंगी। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे करते हैं। आइए देखते हैं ना, ये करेंगे आगे वाले वीडियो में। जैसे मान लिया कि अपने को दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं। मान लेते हैं अपन जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए ये दो समीकरण युग्म हो गए। एक तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 और c2 इनका कुछ ना कुछ अलग अलग मान होगा। इनका मान होगा, ठीक। क्या होगा वो तो अभी आगे प्रश्न करेंगे तब पता लग जाएगा। देखिए अगर इन दोनों समीकरण युग्म के अंदर अनुपात, क्या अनुपात, देखिए इनका अनुपात लेते हैं हम a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इस a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर आपस में बराबर नहीं हो, अगर आपस में बराबर नहीं हो तो ग्राफ जो बनेगा ना इसका वो कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी। मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या है इनका? ये दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे किसी ना किसी बिंदु पे। समझ गए? ये दो रेखाएं हैं, एक ये है एक ये कहीं ना कहीं किसी भी बिंदु पर काटेंगे। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ये मान लो कि यहाँ भी बिंदु पे काट सकती हैं, कहीं भी काट सकती हैं। लेकिन अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी? एक बिंदु पर। तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा?
अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है, देखो, द्वितीय, दो नहीं, ए लग गया तो ए का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी, जैसे अपने को इसी में पढ़ा था अपने, चर अचर दोनों एक दूसरे के अपोजिट। द्वि का मतलब दो, ए का मतलब नहीं, जिसके दो हल नहीं है तो क्या है, सिर्फ एक हल हो। और हल क्या होता है, ग्राफ के अंदर अगर कोई भी दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर काट रही हैं उसके उतने ही हल होते हैं। ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, तो इसका हल कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक। इसलिए इसको हमने लिखा अद्वितीय हल। ठीक, चलिए दूसरी बात, अगर अपने पास आ जाए a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2 और बराबर नहीं आए c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं आई c1 बटा c2, तो क्या होगा, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसा बनेगा ग्राफ, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसी होती, ये लो। ठीक, चलिए, अगर समांतर रेखाएं होंगी तो क्या वो एक दूसरे को काटेंगी, क्या एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। और अभी अपन ने पढ़ा है कि जितनी जगह दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं उन समीकरण युग्म के उतने ही हल होते हैं। अतः ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा, लो, कोई भी हल नहीं होगा। चलिए, नहीं होगा। अब एक और रह गया इसकी लास्ट, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। कैसी होंगी, समपाती। समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ आ जाए, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ आ जाए, ऐसे दोनों रेखाएं, जैसे एक तो यहाँ तक कि ये है तो इसके ऊपर ही एक रेखा आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे समपाती रेखाएं हैं। अब बताओ, इसके अंदर दोनों रेखाओं में एक दूसरे को कहाँ कहाँ काट रही हैं, यहाँ भी काट रही हैं, यहाँ भी काट रही हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह मिल रही है ना दोनों रेखाएं। तो इसके हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये लो, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अब इसको एक टेबल के रूप में बनाए तो ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक, देखिए, सबसे पहले अनुपात लिया अपन ने, क्या लिया, अनुपात। अनुपात क्या लिया अपने, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये दोनों ऐसा है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो कितने बिंदुओं पे काटेंगी एक दूसरे को, सिर्फ एक बिंदु पर, इसलिए अद्वितीय हल। फिर अपन ने दूसरा लिया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अतः उनके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, अतः उनका कोई भी हल नहीं होगा। फिर आता है अपने पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। रेखाएं कैसी, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा। अब इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा इनका, दोनों रेखाओं का, दोनों का इंटरसेक्शन बोलें, ये दोनों जहाँ पे टच कर रही है
तो कितने होंगे, अनंत होंगे। अनंत होंगे तो इसके जो हल होंगे वो होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। चलिए ये टेबल है, इसके आधार पर प्रश्न होंगे अपने सभी, है ना, ध्यान रखना ये बहुत काम की टेबल है, बहुत काम आएगी अपने। मिटा दें इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं एक प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में क्या है, इसमें कि अपने को ग्राफ की सहायता से इसका हल निकालना है। किसका, अपने को दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने बच्चों ने भाग लिया, 10 ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई प्रतियोगिता हुई, उसमें लड़के और लड़कियों ने मिलकर भाग लिया और कुल कितने लड़के और लड़कियों ने भाग लिया, 10। ठीक, तो हम इसमें लिख देंगे, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, किनकी, लड़कों की संख्या बराबर x। ऐसे मान लेंगे, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, किनकी, लड़कियों की संख्या बराबर y। देखिए लड़कों की संख्या x मान ली हमने और लड़कियों की संख्या y मान ली, हो गया दोनों काम। अब देखो अपने को दिया हुआ है कुल संख्या कितनी है, 10, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो प्रश्नानुसार, किस अनुसार, प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। क्यों, क्योंकि अपने को दिया हुआ है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या टोटल x है और लड़कियों की y है, तो दोनों का टोटल जो है भाग लेने वालों की संख्या 10 है, तो दोनों का योग कितना आएगा, 10। चलिए फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें लिखा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या पे आ जाओ, कितनी है, y, और यहाँ लड़कों की संख्या बीच में बराबर लगा दो। बराबर कब होंगे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4, तो लड़कों के पास 4 और भेज दें, बराबर हो जाएंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो कम कौन है, लड़के, तो लड़कों के पास 4 जोड़ दिया अपन ने, हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसका वही काम करना, अपने को टेबल बनानी है, ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इस पहले प्रश्न में लिखा हुआ है स्पष्ट कि हमें इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। करें इसको। चलिए x प्लस वाई बराबर 10 है ना, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रख दें। जैसे ही x 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर, ये 10 है बेटा, बराबर 10, तो y का मान कितना आ गया, 10। ठीक, चलिए अब y बराबर 0 रख दें। y बराबर 0 रखने पर, y 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया, 10। चलिए टेबल बना देते हैं ग्राफ की। ये लो x और y। देखिए हमने x का मान कितना रखा, 0। x का मान 0 रखने पे y कितना आया, 10। फिर हमने y का 0 रखा, y का 0 रखने पे x कितना आया, 10। ठीक है, चलिए अब इसका बनाएं। y बराबर x प्लस 4, इसमें x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 प्लस
4, तो y का मान कितना आ गया 4। अब इसमें y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर y को 0 रख दो, तो 0 बराबर x प्लस 4। देखिए 4 प्लस का इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा -4 बराबर x। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x बराबर -4। टेबल बना दें। बहुत आसान है, पिछले प्रश्न में भी अपन ने किया था ये तो टेबल बनाना ग्राफ के लिए। ये लो x और ये लो y। देखो x का 0 रखा तो y कितना आया 4, और y को 0 रखा तो x कितना आया -4। कुछ नहीं करना, एक बार x को 0 रख देना और एक बार y को 0 रख देना, हो जाएगा आसान। चलिए ग्राफ बनाएं। अब देखिए ये तो कौन सी अक्ष है, x अक्ष है, और ये y अक्ष है। ठीक है, चलिए ये है मूल बिंदु ओरिजिन। अब इसमें देखो यहाँ 10 आ रहा है, अगर 1 1 2 3 4 5 ऐसा लिखेंगे तो 10 ज़्यादा दूर जाएगा, तो हम इसमें ऐसा करते हैं 2 2 लिख लेते हैं ना। 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8, -2 -4 -6 -8, -2, ये +2 आएगा ऊपर बेटा, y का मान है 4 6 8 10। ठीक है, चलिए अब पहले इस समीकरण का बनाते हैं। x का मान कितना 0, तो y का कितना आया 10। ये लो x का मान 0 यहाँ है, तो y का कितना आया 10, तो ये बिंदु आ गया। ठीक, चलिए अब फिर है x का मान 10 और y 0। देखो ये इसके सामने x 10 है तो y कितना है 0, तो x 10 कहाँ पे, ये लो y 0 है। y का मान अगर प्लस होता तो ऊपर जाते और माइनस होता तो नीचे जाते, लेकिन 0 है तो कहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे। ठीक, चलिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देना है और कुछ नहीं करना है अपने को बस। और इसके ऊपर लिख देंगे कौन सी समीकरण है, x + y बराबर 10। अब दूसरी का ग्राफ बनाते हैं। x का मान 0 और y का 4। x का 0 तो यहाँ है और y का कितना 4, ये लो। ठीक है, अब x का मान -4, x का मान -4 और y का 0। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ बेटा। कोई समस्या है क्या, है किसी को कोई समस्या? नहीं है, चलिए तो अब करते हैं अपन, है ना। चलो लिखें, अब इस दोनों को मिला देते हैं। अब मिला दिया। जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे यहाँ पे, तो ये ग्राफ में नहीं बनाया आपने, जैसे आप ग्राफ में बनाओगे ना, किस में बनाओगे, ग्राफ में, तो ये देखना एकदम ऐसे आएगा। ये जो ग्राफ के अंदर 3 वाली लाइन होगी यहाँ टच करेगा, और इसके अंदर जो ये 7 है यहाँ पे टच करेगा। कितने पे टच करेगा, 7 पे। ये समीकरण कौन सी थी, y बराबर x + 4। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे कितने पे टच करेगा, ध्यान रखना ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को टच करेंगी ना, इसके सीध में जो x का मान होगा वो तो 3 होगा और y का कितना होगा, 7 होगा। तो इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, शुरू में किसका लिखते हैं, x का। तो यहाँ से x पे गए, ये x पे किस नंबर पे काटेगा, यहाँ पे देखना 3 पे काटेगा। 2 और 4 के बीच में काटेगा, 2 और 4 के बीच में, और 2 और 4 के बीच में क्या होता, 3 कोमा। अब यहाँ 6 और 8 के बीच में रहेगा तो कितना होगा, 7। देखिए x का मान 3 और y का 7, x का 3 और y का 7, तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 3 और y बराबर 7।
अब इसका हल जो होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर काट रही है ये। कितने बिंदुओं पर काट रही है, सिर्फ एक बिंदु पर, इसलिए इसका हल अद्वितीय होगा। और x का मान कितना आ गया 3 और y का 7। तो x क्या था अपने पास, देखो भागने वाले लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या तो कितनी आ गई 3 और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 7। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और ये ऐसे लिख देंगे लड़कियों की संख्या बराबर 7। लड़कों की संख्या तो 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। हो जाएगा, देखना है, बहुत आसान है, छोटा सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसका दूसरा भाग पेंसिल से संबंधित है, वो भी खुद को करना है, नहीं हो तो बता देना, उसको वापस से करवा देंगे ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक, अभी अपने पढ़ा था ना अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अपने को ये अनुपात निकालना है और ये बताना है कि ये रेखाएं कैसी होंगी, और कुछ भी नहीं करना है अपने को, बस। चलिए लिखें, ये लो इसका पहला भाग देखो बेटा, क्या है पहले भाग में 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा है 7x, दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, 7x + 6y - 9 + 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए a1 कितना है पहले तो ये बताओ। a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, माइनस को नहीं छोड़ना है बेटा, c1 बराबर 8। ये लो a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। ठीक है, अब इसमें क्या निकालेंगे, a1/a2 बराबर a1/a2 कितना हो जाएगा 5/7। ऐसे कोमा लगा करके b1/b2 निकाल देंगे। b1/b2 कितना आ जाएगा -4/6। कट रहा है किसी से 2 से, कितने पे, ये तो कटेगा 2 पे और ये 3 पे, तो कितना आ जाएगा -2/3 और c1/c2 बराबर 8/-9 हो जाएगा। ये कुछ नहीं किया, a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, जो कटा उसको काट दिया, c1/c2 8/9। ये a1 b1 c1, a2 b2 और c2। चलिए देखिए अब देखिए a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हैं क्या, तो लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, क्यों, क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। 5/7 जो है ये -2/3 के बराबर नहीं है। अब देखो फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब ये बराबर नहीं है तो कैसी होंगी रेखाएं, प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगा। देखो जो दिया गया समीकरण युग्म है ना, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगा। कैसी रेखाओं को निरूपित करेगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं को। हो जाएगा, कुछ नहीं कि इसमें सिर्फ अनुपात लिखना है और कुछ भी नहीं करना ना।
चलिए इसका एक भाग और कर लेते हैं, सेकंड भाग करें। देखिए क्या है सेकंड भाग में, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसमें भी वही चीज़ें लिखने, देखिए a1 कितना है 9, b1 कितना है 3 और c1 कितना है 12। ऐसे a2 लिख देंगे, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 लिख दोगे। चलिए अब a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। a1 बटा a2 कितना आ रहा है 9 बटे 18, 9 बटे 18 कट रहा है, 9 एकम 9 और 9 से 2 पे काटेंगे, 9 दूनी 18, 1 बटा 2। ऐसे b1 बटा b2 निकालो, b1 बटा b2 में b1 कितना है 3, b2 6, तो क्या आ जाएगा 3 बटे 6 कट रहा है, 3 एकम 3, ये 2 पे कितना आ गया 1 बटा 2 आ जाएगा। ऐसे c1 बटा c2 निकाल लेते हैं। c1 कितना है 12, c2 24, तो 12 बटे 24, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 1 बटा 2। देखिए a1 बटा a2 बराबर है 1 बटा 2, b1 बटा b2 है 1 बटा 2 और c1 बटा c2 है 1 बटा 2, सभी बराबर हैं। चलिए लिख दें अब इनको, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 2। अतः दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म किसको निरूपित करेगा, अब ये बताओ। देखो सभी बराबर आ गए, आपने पढ़ा था सबसे पहले जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर पढ़ा था a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो समांतर रेखाएं। और ये लास्ट कंडीशन थी जब तीनों बराबर हों, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखाएं कैसी थी, समपाती। तो अतः दिया गया समीकरण युग्म समपाती रेखाओं को निरूपित करेगा, समपाती रेखाओं को निरूपित करेगा। कैसी रेखाओं को निरूपित करेगा, समपाती रेखाओं को निरूपित करेगा। हो जाएगा, ये आसान है प्रश्न, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कर लोगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके अंदर बहुत आसानी से कर सकते हो आप, एकदम कुछ भी नहीं। इसका एक पार्ट छोड़ रहे हैं, तीसरा वो खुद को करना है। सेम ऐसे अनुपात निकालना है और उसके अंदर देखना है कि अपनी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।